श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। जिस तरह से तुम मुझे जीत सकते हो वह प्रेम के माध्यम से है, और वहाँ मुझे खुशी से जीत लिया गया है। जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह निश्चित रूप से दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और स्वर्गीय है। इस ग्रह पर सबसे अद्भुत तत्वों को देखा या सुना नहीं जा सकता है, लेकिन दिल से महसूस किया जाना चाहिए। मैं आपके बिना आपके पास आया हूँ, तुम्हारे बिना मेरे पास आओ। अपनी इच्छाओं को कम करने से सुख की प्राप्ति होती है। अपना मन व्याकुल न होने दे, कृष्ण पर भरोसा रखो। आपको जो कुछ भी करना है वह करें, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे में तुम दरिद्र हो जाते हो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है, जैसा उनका मानना तो वह बन जाता है। आपकी चेतना कर्म का एक कार्य है, और इसलिए कर्म योग आपके कार्यों को संतुलित कर सकता है। सब कुछ करें जो आपको करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। भगवान कृष्ण की भक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। कृष्ण चेतना की अभिव्यक्ति है, और इसलिए मैं उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही चतुर मनुष्य है। जैसे जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे वैसे मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी रास्ते अर्जुन मुझे ले जाते हैं। इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। डरो नहीं जो वास्तविक नहीं है, वह न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह हमेशा था और नष्ट नहीं किया जा सकता। सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। जिस तरह से तुम मुझे जीत सकते हो वह प्रेम के माध्यम से है, और वहाँ मुझे खुशी से जीत लिया गया है। जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वह हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह निश्चित रूप से दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और स्वर्गीय है। इस ग्रह पर सबसे अद्भुत तत्वों को देखा या सुना नहीं जा सकता है, लेकिन दिल से महसूस किया जाना चाहिए। मैं आपके बिना आपके पास आया हूँ, तुम्हारे बिना मेरे पास आओ। अपनी इच्छाओं को कम करने से सुख की प्राप्ति होती है। अपना मन व्याकुल न होने दे, कृष्ण पर भरोसा रखो। आपको जो कुछ भी करना है वह करें, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे में तुम दरिद्र हो जाते हो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है, जैसा उनका मानना तो वह बन जाता है। आपकी चेतना कर्म का एक कार्य है, और इसलिए कर्म योग आपके कार्यों को संतुलित कर सकता है। सब कुछ करें जो आपको करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। भगवान कृष्ण की भक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। कृष्ण चेतना की अभिव्यक्ति है, और इसलिए मैं उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है।